हम देखते हैं कि अकुमो ने राइकॉन को रिवाइव कर दिया था। राइकॉन को देखकर सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि राइकॉन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है मैंने तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए जिंदा किया है। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है मुझे पता है क्योंकि मेरी जरूरत ऐसे ही आपको नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है तुम आज से फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद राइकॉन कहता है क्या इसका मतलब मैं फिर से? अकुमो कहता है हाँ, तुम फिर से यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हो और चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उस लायक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। मैंने ही तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है और मैं बाकियों को भी ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करूंगा। तुम्हें मेरे लिए बाकी बचे हुए ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। इसके बाद राइकॉन कहता है आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे ये काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरी पसंद का काम मुझे सौंप दिया है। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उन सभी में से एक एंजल उनसे पूछती है ये आखिर कौन है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा शैतानी लग रही है। तभी मार्ग्रेटा कहती है ये कई साल पहले यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसने बहुत सारे गॉड्स को मारा है और इसने बेवजह अपने मतलब के लिए कई प्लैनेट को तबाह कर दिया है। इसकी हरकतों से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए जेनोसामा ने इसे गुस्से में आकर खत्म कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसमें रहम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं राइकॉन उन सभी एंजल्स से कहता है तो एंजल्स, बहुत समय के बाद मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन जल्द ही तुम सब मुझे बहुत ही अच्छे से जान जाओगे। सभी के सभी एंजल्स वहीं पर खड़े होकर सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राइकॉन से बात करे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन मार्ग्रेटा से कहता है तुम, हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? मैं फिर से तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है राइकॉन, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मैंने जो कहा है मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। मुझे बाकियों को भी जिंदा करना है। मुझे ड्रैगन ने बताया था कि हम गोल्डन ड्रैगन की मदद से सभी वॉरियर्स को वापस ला पाएंगे, लेकिन हमारे पास ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है, इसलिए हम सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ वो ही एक था जो कि सुपर शेंडॉन को बुलाकर सभी वॉरियर को जिंदा कर पाता। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो? तो ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? आप उन्हें पकड़कर क्यों नहीं ले आते? हमारा काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी ड्रैगन इतना ताकतवर होगा जो कि सभी लेजेंडरी साइयंस को जिंदा कर पाए। इसके बाद फिर अकुमो राइकॉन से कहता है मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद फिर राइकॉन अकुमो से कहता है लेकिन आखिर क्यों? इसके बाद फिर अकुमो कहता है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है ओह अच्छा, तो ऐसी, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी वो ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि कोई भी मेरे रास्ते में आता है ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सभी को खत्म कर देता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी सोच और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है लॉर्ड अकुमो। अकुमो राइकॉन से कहता है राइकॉन, तुम फालतू में वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द वो ड्रैगन बॉल चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राइकॉन अकुमो से कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो, जैसा आप कहें, मैं उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये कहने के बाद फिर वो मार्ग्रेटा से कहता है हे मार्ग्रेटा, चलो अपने यूनिवर्स में चले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्ग्रेटा मन ही मन सोचने लगती है मैं अब क्या करूं, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसे वहां पर लेकर जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। इसके बाद मार्ग्रेटा वहां से राइकॉन के साथ चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस अजीब सी जगह से बाहर आ जाते हैं और वो यामोशी के बारे में आपस में बात कर रहे थे। गोकू मन ही मन ये सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि यामोशी की सोल मेरे अंदर है, शायद मैं इसीलिए इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन पाया। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसके सोल ने तुम्हारी बॉडी को आखिर क्यों चूज किया? इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा, सच कहूँ तो मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो जाए वेजिटा, हमें किसी भी हालत में यामोशी तक पहुँचना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर ये कैसे करूँ? इसके बाद फिर वेजिटा कहता है हे कैकैरॉट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, और इसलिए तुम्हें उस तक पहुँचने का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वरना सब पहले जैसे
ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा, मुझे ही सब कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकॉन मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वो यूनिवर्स 11 के प्लेनेट पर जाता है जहाँ पर उसे जिरियन के कुछ दोस्त मिलते हैं और वो मार्गरेटा से पूछते हैं कि ये आखिर तुम्हारे साथ कौन है मार्गरेटा। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही राइकॉन उस पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है जिसकी वजह से वो तुरंत मारा जाता है। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ के लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्हें जाने दो। मार्गरेटा की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उससे कहता है अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एंजल हो तो तुम मुझे हरा दोगी। तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो और तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते ही मार्गरेटा चुप हो जाती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइकॉन कहता है वाकई में लोगों को मारने का एक अलग ही सुख है, मुझे धमाके बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मुझसे कुछ कहना चाहता है तो प्लीज मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैंने काफी लंबे समय से अपना खेल नहीं पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैं अब बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद मार्गरेटा कहती है नहीं राइकॉन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद फिर राइकॉन मार्गरेटा से कहता है मैंने तुमसे ऐसा कहा ना, तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है लगता है कि तुम मेरे बारे में पूरी बात नहीं जानती कि मुझसे बुरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन एक ही झटके में मार्गरेटा को खत्म कर देता है और फिर से इसके बाद हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? कभी नहीं। मुझे लॉर्ड अकुमो के अलावा कोई भी हुक्म नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वैसे भी लगता है यहाँ पर मेरे लायक अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल को कहीं और ढूंढना चाहिए। तो चलो मैं इस प्लेनेट को फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मैंने कई सालों से प्लेनेट्स को खत्म नहीं किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन उस प्लेनेट की तरफ एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है और उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता है। राइकॉन उसे देखते हुए कहता है वाह ये कितना खूबसूरत है, प्लेनेट को खत्म करते हुए देखने में कितना मजा आता है, ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरा है। चलो मुझे अब काफी देर हो रही है, मुझे अब बाकी के काम भी करने तो हैं। का सीन दिखाया जाता है जो कि मास्टर जुनो के पास गया हुआ था और वो जुनो के पास पहुंचकर जुनो से पूछता है मुझे बताओ मुझे सुपर ड्रैगन बॉस कहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनो अकुमो से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हें यूं ही कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद फिर अकुमो कहता है लगता है शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं जानता। अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में कीमत चुकानी होगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम काफी ताकतवर हो और तुम मुझे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। यही मेरा नियम है और यही मेरा सिद्धांत है, भले ही तुम मेरी जान क्यों न ले लो। अगर तुम मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी ही होगी। इसके बाद फिर अकुमो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद फिर जुनो अकुमो से कहता है मुझे तुम्हारे थोड़े से बाल चाहिए। हम देखते हैं कि अकुमो ये सोचता है कि आखिर भला इसे मेरे बाल क्यों चाहिए, ये मुझसे ऐसी चीज क्यों मांग रहा है, पता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने थोड़े से बाल उसे दे देता है और फिर इसके बाद जुनो उससे कहता है तुम्हें अगर सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड प्रिंस की जरूरत है, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया है तो तुम्हें ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। सुपर ड्रैगन बॉस को ड्रैगन गॉड जालमा ने बनाया है और तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें जालमा से वो लेने होंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस के मरने के बाद वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल जालमा के पास चले गए हैं। इसके बाद अकुमो जुनो से कहता है मुझे बताओ कि मैं अपने 2 खास वॉरियर को जिंदा कैसे करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुनो उससे कहता है तुमने सिर्फ एक सवाल के लिए कीमत चुकाई है, अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ और देना होगा। एक बार कीमत चुकाने पे मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उससे कहता है तुम मेरे सब का इम्तिहान ले रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ जितना मैं
मैं पूछ रहा हूँ। इसके बाद फिर जुनो कहता है, मैंने कहा ना, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन जब तक तुम उसकी कीमत नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद फिर अकुमो जुनो से कहता है, ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जुनो कहता है, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो अपना खून थोड़ा सा उसे दे देता है। इसके बाद फिर जुनो कहता है, तुम्हें उन 2 वॉरियर्स को जिंदा करने के लिए प्योर हार्ट साइयन के सोल को ड्रैगन को देना होगा, तभी ये पॉसिबल है, या फिर किंग ऑफ एवरीथिंग के सोल को, क्योंकि गोकू भी एक प्योर हार्ट साइयन है और उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद के सोल को, क्योंकि गोकू भी एक प्योर हार्ट साइयन है और उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद अकुमो कहता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही प्योर हार्ट सोल होगा, मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। इसके बाद जुनो कहता है, उसके अंदर 2 सोल है, उसकी और एक यामोशी की। ये बात सुनने के बाद अकुमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यामोशी तो अब जिंदा नहीं है, उसकी सोल उसके अंदर कैसे हो सकती है? इसके बाद जुनो कहता है, यामोशी इस लड़ाई के बाद मरा नहीं था, बस वो 5 प्योर हार्ट साइयन मरे थे जिन्होंने यामोशी को पहला सुपर सैयन गॉड बनाया था। यामोशी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, इसलिए उसने ड्रैगन बॉल की मदद से डायमेंशन गैप के बारे में पता लगाया कि वो और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है, लेकिन उसने अपने एक सोल को बाहर ही छोड़ दिया ताकि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ये उसे पता चल सके, और वो अभी भी कई सालों से उस डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो गई यामोशी, मुझे लगा था कि तुम उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि मैंने उन सभी को कहा था तुम्हें खत्म कर दे। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी सेना के कमांडर बनो ताकि हम सभी पे रूल कर पाएं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए, लेकिन तुम एक डायमेंशन गैप में ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे लिए आगे खतरा बन सकते हो। इसके बाद जुनो कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि गोकू भी उस डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए निकल चुका है। इसके